आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले उदयपुर से। उदयपुर जिले में एक बलिच नाम का गांव पड़ता है और इसी बलिच गांव का रहने वाला प्रदीप कुमार दोस्तों इस गांव के अंदर एक किराने की दुकान चलाया करता था। शुरुआत में प्रदीप की दुकान काफ़ी अच्छी खासी चला करती थी, ग्राहक भी इसके दुकान पर आया करते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके समय गुजरता जाता है तो प्रदीप कुमार की दुकान बिल्कुल ही ठप पड़ जाती है, क्योंकि प्रदीप कुमार की दुकान पे सिर्फ वही ग्राहक आया करते थे जो इसे उधार सामान ले जाया करते थे। लेकिन ये जितने भी ग्राहक इसके दुकान से उधार में सामान ले करके जाया करते थे वो इसको पैसे दिया ही नहीं करते थे, जिसके कारण प्रदीप कुमार बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाता है। और अब प्रदीप कुमार अपने मन में विचार करने लग जाता है कि मुझे अब किराने की दुकान बंद करनी पड़ेगी और कोई दूसरा काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। और इस तरीके से प्रदीप कुमार अब कोई दूसरा काम धंधा ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों प्रदीप कुमार को कोई भी दूसरा काम धंधा नहीं मिलता है, तो अब प्रदीप कुमार सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचने लग जाता है कि मुझे किसी शहर में जाना चाहिए और शहर में जाके कोई अच्छी सी नौकरी कर लेनी चाहिए। अब होता यह है दोस्तों, अब दोस्तों प्रदीप कुमार के परिवार में इसकी एक धर्म पत्नी होती है जिसका कि नाम कोमल देवी होता है। कोमल देवी जो देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। गांव का जो भी व्यक्ति एक बार कोमल देवी को देख लिया करता था तो बस वो देखता ही रह जाता था। कोमल देवी का चाल चलन और चरित्र भी कुछ ठीक नहीं होता है। कोमल देवी गैर मर्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेती थी और ये गैर मर्दों को ज्यादा पसंद किया करती थी। और जो भी मर्द कोमल देवी के घर पे आ जाया करता था कोमल देवी उसे हंस हंस के बातचीत किया करती थी। अब कोमल देवी का इस घर के अंदर एक देवर भी होता है जिसका कि नाम संजू कुमार होता है। संजू कुमार जो कि अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था। संजू एक ऐसा लड़का होता है जो कि अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था, पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अब आगे चल करके जो कुछ भी कोमल देवी होती है अपने देवर के साथ मिलकर बड़े बड़े कांड करने वाली होती है। लेकिन संजू देवी अपने देवर को के साथ तो बाद में कांड करती है, वह उससे पहले दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देती है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में गूंजने लगती है। अब इस तरीके से कुछ दिनों का समय गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 मार्च 2026 का दिन। सुबह 10 बजे का समय होता है। प्रदीप कुमार जो था वह अब अपनी पत्नी कोमल देवी को कहने लगता है कि कोमल, मैंने अब अपनी दुकान बिल्कुल ही बंद कर दिया है और 2 दिनों के बाद दिल्ली जाने वाला हूँ और दिल्ली में ही जा करके मैं नौकरी करूंगा और जैसे ही मैं वहाँ सेटल हो जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हें भी वहाँ बुला लूंगा और अपने छोटे भाई संजू को भी वहीं पे बुला लूंगा। अब इस तरीके से 2 दिनों का समय गुजर जाने के बाद जो ये प्रदीप कुमार होता है अपने घर से एक बैग में अपने कपड़े लेता है और कपड़े लेने के बाद वह दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली में जाने के बाद वह 2-3 दिनों के अंदर ही एक होटल में जा करके नौकरी करने लगता है। अब प्रदीप कुमार का दोस्तों वहाँ पे अच्छा खासा काम चल जाया करता था, लेकिन जो यह पत्नी कोमल होती है वह घर पे बिल्कुल ही अकेली रह जाती है। और अब कोमल जो थी वो अब अपने मन में विचार करने लगती है कि उसका पति तो उसको बिल्कुल ही अकेला छोड़ के चला गया है और वैसे भी कोमल खूबसूरत और जवान होती है। तो अब कोमल का अकेलापन इसको काफी ज्यादा परेशान करने लग जाता है। कोमल उदास रहने लग जाती है, परेशान रहने लग जाती है। इसका पति इसके पास फोन तो किया करता था लेकिन कोमल का मन नहीं मानता था और अब इस तरीके से ये जो कोमल है गलत रास्ते पे चलने को मजबूर हो जाती है। और कोमल अब किसी गैर मर्द के बारे में सोचना शुरू कर देती है। अब जैसे ही कुछ दिनों का समय और गुजरता है तो एक तारीख आ जाती है 18 मार्च 2026 का दिन। सुबह करीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है। कोमल देवी अपने देवर संजू को कहती है कि संजू, घर का राशन पानी खत्म हो चुका है, तो तुम ऐसा करो कि पास में ही एक किराने की दुकान है, उस दुकान पे चले जाओ और उस दुकान से कुछ राशन पानी खरीद करके ले आओ। लेकिन संजू जो था वह कहता है कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं राशन के पैसे दे सकूं। तभी कोमल देवी जो थी वह कहती है कि पैसे तो घर में बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसा करो उधारी में लेकर के आओ। तो अब संजू जो था वह उस दुकान पे चला जाता है। उस दुकान पे दोस्तों एक लड़का बैठा था जिसका कि नाम अशोक होता है। अशोक एक ऐसा लड़का होता है जिसको महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी रखता था और उसका चरित्र भी कुछ ठीक नहीं होता था। वो हमेशा गैर औरतों को काफी पसंद किया करता था। अब जैसे ही लड़का संजू उसके पास जाता है तो कहता है कि मुझे राशन पानी खरीदना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उधारी में कुछ राशन दे दो। तभी अशोक जो था वो संजू को कहता है कि संजू, तुमने पहले ही 10,000 रुपये की उधारी करके रखी है और जब तक वो 10,000 नहीं लौटाते हो तब तक मैं तुम्हें उधार राशन नहीं देने वाला हूँ। संजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और संजू अशोक की बातों को सुन के घर वापस आ जाता है और अपनी भाभी कोमल को कहता है कि भाभी, उस लड़के ने उधारी में सामान देने से मना कर दिया है। तो अब इस तरीके से जो ये संजू होता है अपने घर से तैयार होकर स्कूल पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे का समय गुजरता है तो इतना समय गुजर जाने के बाद अब कोमल देवी जो थी वो अपने घर से बाहर निकलती है
और कोमल देवी सीधे ही अशोक दुकानदार के दुकान पे चली जाती है। अशोक अपनी दुकान में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और जैसे ही अशोक की नजरें इस महिला कोमल देवी की खूबसूरती और सुंदरता पे पड़ती है, इसके यौवन पे पड़ती है, तो अशोक कुमार इसकी खूबसूरती को देख करके कहने लगता है कि भाभी जी, कई दिनों के बाद आप हमारी दुकान पे आई हो। अब उसी समय ये कोमल जो थी अशोक को कहने लगती है कि तुमने आखिर हमें उधारी में सामान क्यों नहीं दिया है। तब अशोक हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि भाभी जी, पहले से 10,000 रुपये की उधारी है, इसी कारण मैंने उधारी में सामान देने से मना कर दिया है और वैसे भी मैं संजू को सामान बिल्कुल ही नहीं देता हूँ। आप आगे भी संजू को मेरे दुकान पर मत भेजिएगा और अगर आपको उधारी में सामान लेना है तो खुद मेरे पास आ जाया कीजिएगा। अब इस तरीके से कोमल देवी इस अशोक कुमार को एक बहुत बड़ी सी लिस्ट पकड़ा देती है और कहती है कि ये सारा सामान पैक कर दो। अशोक कुमार जैसे ही उस लंबी सी लिस्ट को देखता है तो घबरा जाता है और अशोक कहता है कि भाभी जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा सामान है और इतना सामान मैं आपको एक बार उधारी में नहीं दे सकता हूँ। अभी मेरी नई नई दुकान है और मैं आखिर इतना सामान उधार में कैसे दे सकता हूँ। अब इसके बाद कोमल देवी जो थी वो हंस के मुस्कुराते हुए राकेश अशोक कुमार को कहती है कि देखो, जितने भी तुम्हारे पैसे बनते हैं वो सारे पैसे मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगी। लेकिन अशोक कुमार दोस्तों साफ साफ मुकर जाता है। तब ये महिला अपना चरित्र दिखाना शुरू कर देती है और उसी समय कोमल देवी अशोक को कहती है कि देखो, मैं घर में बिल्कुल ही अकेली रहती हूँ, मेरा पति दिल्ली में रहता है और मेरा देवर जो है वह संजू में स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और अगर मुझे अपने 10,000 रुपये असूल करने हैं तो 10-15 मिनट के बाद मेरे घर पे आ जाना और 10,000 रुपये अपने असूल कर लेना। लेकिन आज उधारी में तुमको सामान जरूर देना पड़ेगा। अब अशोक कुमार जैसे ही इन महिला की सारी बातों को सुनता है तो मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। अशोक कुमार बड़ा ही खुश हो जाता है और अब अशोक अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला जो है उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली है और होने वाला भी यही होता है। अब इसके बाद अशोक कुमार उसी समय सारा सामान पैक करता है और पैक करने के बाद इस महिला कोमल देवी को दे देता है। कोमल देवी भी दोस्तों सामान लेकर के बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन जाते जाते फिर से कोमल देवी अशोक कुमार को कहती है कि तुम 10 से 15 मिनट के समय गुजरने के बाद मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगी। तो अब इस तरीके से ये महिला कोमल देवी सारे सामान को लेकर के अपने घर पे आ जाती है और जैसे 15 से 20 मिनट का समय गुजरता है तो अशोक कुमार उसी समय अपनी दुकान से बाहर निकलता है, अपनी दुकान का शटर बंद करता है और अपनी दुकान को बंद करने के बाद मोटरसाइकिल लेकर इस महिला कोमल देवी के घर के ठीक सामने पहुंच जाता है। अशोक कुमार उसी समय कोमल देवी के घर के दरवाजे पे दस्तक देता है और कोमल देवी हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाजा खोल देती है। कोमल देखती है कि उसके सामने अशोक कुमार खड़ा होता है। अब महिला कोमल देवी अपने आप को इस घर में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी। कोमल देवी भी दोस्तों अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी और वह चाहती थी कि अगर अशोक कुमार उसको सहारा दे देता है तो उसकी पति की कमी को पूरा कर सकता है और वैसे भी दोस्तों उसको कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। तो अब कोमल देवी इस अशोक कुमार को अपने घर के अंदर लेती है, घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और अब इसके बाद ये दोनों कमरे में जाते हैं। कुछ देर तक बातचीत करते हैं। बातों ही बातों में ये महिला कोमल देवी अशोक को कहती है कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है और अब इस तरीके से अशोक कुमार उसी समय अपनी जेब से 4,000 रुपये निकाल के कोमल देवी को पकड़ा देता है। कोमल देवी पैसों के लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अब इसके बाद ये दोनों ही कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर इन दोनों के बीच दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। अशोक और कोमल देवी अपनी अपनी इच्छाओं को अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त हो जाती हैं। अशोक और साथ में ये महिला कोमल देवी अपने इन गलत रिश्तों को तब तक कायम करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे ही इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो फिर ये लड़का जो अशोक कुमार होता है इस महिला को कहता है कि जब भी तेरा मन करे तू मेरे पास फ़ोन कॉल कर लिया करना, मैं तेरे घर पे आऊँगा, तेरे साथ समय बिताऊँगा और तुझे कुछ पैसे भी दे दिया करूँगा। कोमल देवी भी दोस्तों यही चाहती थी, अशोक कुमार भी यही चाहता था और अब इस तरीके से इन दोनों की प्रेम कहानी की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब दोस्तों जब भी इस लड़के अशोक का मन किया करता था तो इस महिला कोमल के पास फ़ोन कॉल कर दिया करता था और जब दोस्तों इसका देवर इसके घर पे नहीं होता था तो उसी समय जो यह अशोक कुमार होता है यह कोमल देवी के पास आ जाया करता था और फिर कोमल देवी और साथ में यह अशोक कुमार दोनों ही मिलके अपनी ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे। अब इस तरीके से कुछ दिनों का समय और गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 30 मार्च 2026 का दिन। सुबह 8 बजे का समय होता है। संजू जो था वह स्कूल जाने के लिए तैयार था और आज संजू की आखिरी परीक्षा का दिन होता है। संजू उसी समय अपनी भाभी कोमल देवी को कहता है कि भाभी, आज मेरी परीक्षा का आखिरी दिन है
और मुझे जल्दी से स्कूल भी जाना है, इसलिए मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो। अब इसके बाद दोस्तों जो वो कोमल भाभी होती है, जल्दी-जल्दी में संजू के लिए खाना तैयार करती है, अच्छी से सब्ज़ी बनाती है और उसके बाद जैसे ही कोमल उस खाने को थाली में सजा कर देने के लिए संजू के पास जा रही होती है, तो कोमल देवी का पैर फिसल जाता है, जिसके कारण कोमल देवी जो थी वो नीचे गिर जाती है और जो सारी सब्ज़ी होती है वो उस इसके कपड़े के ऊपर गिर जाती है। अब इसके बाद संजू जो था वो अपनी भाभी कोमल को उठाता है और कहता है, भाभी आप नीचे गिर गई हो। लेकिन तभी कोमल जो थी वो कहती है कि मेरे सारे कपड़े खराब हो गए हैं, मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। तुम ऐसा करो कि खुद ही खाना ले लो और खाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें परीक्षा देने के लिए स्कूल में जाना है। अब इसके बाद जो ये कोमल देवी होती है, कपड़े बदलने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है। कोमल देवी अपने कपड़े बदलना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों जो ये संजू होता है, इसकी नीयत आज अपनी भाभी कोमल देवी के ऊपर खराब हो जाती है और अब संजू अपने मन में विचार करने लग जाता है कि उसकी भाभी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसका भाई दिल्ली में रहता है और उसका भाई अकेलापन महसूस करता होगा। और दोस्तों जब ऐसे-ऐसे विचार संजू के मन में आने लग जाता था, तो संजू जानबूझ कर के खाना बीच में छोड़ देता है और वह अब किताब लेने के बहाने उसी कमरे के अंदर चला जाता है और जैसे ही संजू कमरे के अंदर प्रवेश करता है, तो संजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। संजू ने अपनी भाभी कोमल की खूबसूरती को बिल्कुल करीब से देख लिया था और जैसे ही संजू अपनी भाभी की खूबसूरती को देख लेता है, तो संजू की नीयत में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और अब संजू जो था वो अपनी भाभी को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाता है। फिर भी भाभी कोमल अपने आप को सँभालती है, अपने कपड़ों को सँभालती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं कमरे के अंदर कपड़ा बदल रही हूँ, फिर भी तुम कमरे के अंदर आ गए हो। संजू कहता है कि भाभी इस बात की मुझे ध्यान नहीं रही थी। अब इस तरीके से संजू उस किताब को उठा कर के कमरे से बाहर निकल जाता है और फिर से खाना खाना शुरू कर देता है। कोमल इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और कोमल सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, उसका अपना देवर है। लेकिन दोस्तों आज देवर संजू के मन में कुछ अजीब-अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे और संजू दोस्तों आज अपनी भाभी के साथ कुछ गलत काम करना चाहता था। लेकिन फिर भी दोस्तों संजू अपने आप पर नियंत्रण रखता है और खाना खाने के बाद वह अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, परीक्षा देने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसी समय कोमल देवी घर के अंदर बिल्कुल ही अकेली रह जाती है और कोमल अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका देवर तो स्कूल में परीक्षा देने के लिए चला गया है और वह आज घर पे बिल्कुल ही अकेली है, तो क्यों ना आज इस अकेलेपन का फ़ायदा उठा लिया जाए और क्यों ना उस दुकानदार अशोक कुमार को अपने घर पे बुला लिया जाए। अब उसी समय कोमल देवी अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और उस दुकानदार अशोक के पास फ़ोन कर देती हैं और अशोक को कहती हैं कि देखो मेरा देवर संजू जो है वह स्कूल में परीक्षा देने के लिए चला गया है, मैं घर में बिल्कुल ही अकेली हूँ, अब तुम मेरे घर पे आ सकते हो। अब दोस्तों जैसे ही अशोक कुमार इस महिला कोमल देवी की इन बातों को सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अशोक कुमार कहने लगता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे आता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ समय गुजारूंगा। अब फोन कॉल काट दिया जाता है। 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद अशोक कुमार अपनी दुकान से बाहर निकलता है, अपनी दुकान का शटर बंद करता है और अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस महिला कोमल के दरवाजे पे आ जाता है। अब इसके बाद कोमल के पास फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के ठीक सामने खड़ा हूँ, तुम जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा खोल दो। कोमल देवी दोस्तों उसी समय अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और फिर अशोक कुमार इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर अब इसके बाद ये महिला अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करने के बाद अशोक कुमार दुकानदार को लेके कमरे के अंदर चली जाती है और अशोक कुमार को कहती है कि आज मुझे 5,000 रुपए की सख्त आवश्यकता है। अब उसी समय अशोक कुमार अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाल के इस महिला को देता है और कहता है कि इन पैसों की कीमत मैं वसूल करूँगा। अब इस तरीके से अशोक कुमार और कोमल देवी के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं और अब जैसे ही ये दोनों इस गलत काम को कर रहे होते हैं, तो उसी समय कोमल देवी के घर के दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। कोमल देवी अब अशोक को कहती है कि घर के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन अशोक जो था वह कहता है कोई भी बात नहीं, तुम उनको नज़रअंदाज कर दो। अब इस तरीके से ये दोनों ही अपने गलत रिश्ते बनाने में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों घर के दरवाजे पे कोमल देवी का देवर संजू खड़ा होता है। संजू अपनी परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने घर पर ही भूल गया था। अब संजू दोस्तों बहुत जल्दी में भी होता है और संजू सोचने लग जाता है कि आखिर उसकी भाभी उसकी कोमल ने आवाज़ को नहीं सुना है और ना ही दरवाजे की दस्तक को सुना है। तो अब इसके बाद संजू कुमार जल्दी-जल्दी में अपने घर की दीवार को कूद जाता है और घर की दीवार कूदने के बाद वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही वो कमरे में प्रवेश प्रवेश करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। संजू देखता है कि उसकी भाभी कोमल दुकानदार अशोक कुमार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। संजू कुमार उसी समय उस अशोक कुमार दुकानदार को गालियां देना शुरू कर देता है और अपनी भाभी कोमल देवी को भी भला-बुरा कहना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों अशोक कुमार दुकानदार जो था वह इस बार
संजू को कहने लगता है कि तुम्हारी भाभी कोमल ने मुझे बुलाया था और जब मैं उन्हें पैसे देता हूँ तभी समय गुजारता हूँ। इस बात पे संजू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते संजू और साथ में ही अशोक दुकानदार के बीच थोड़ी-सी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों अशोक कुमार इस संजू कुमार को धक्का देता है और इसके घर से निकल के जाने में कामयाब हो जाता है। अब संजू अपनी भाभी कोमल को कहने लगता है कि भाभी तुम गलत रास्ते पे चल पड़ी हो, तुम गलत गैर मर्दों को घर में बुलाती हो, ये अच्छी बात नहीं है। कोमल बात को संभालते हुए कहती है कि तुम ये सारी बातें अपने भाई प्रदीप को मत कहना, नहीं तो प्रदीप मुझे तलाक दे देगा और मैं मेरा जीवन खराब हो जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा। अब इसके बाद संजू जो था वो अपनी भाभी कोमल को कहता है कि भाभी तुमको ऐसा गलत कदम बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए था। कोमल देवी बात को संभालते हुए कहती है देवर जी तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो लेकिन ये बात अपने भाई को मत बताना। अब जैसे ही संजू को अपनी भाभी की इन बातों को सुनता है तो संजू की नीयत में भी खोट आ जाता है और अब संजू अपने मन में विचार करने लग जाता है कि उसकी भाभी गैर मर्दों के साथ समय बिताती है, ये अच्छी बात नहीं है और अगर मैं ही अपनी भाभी के साथ समय बिताना शुरू कर दूं तो जो ये मेरी भाभी है वो गैर मर्दों का सहारा लेना छोड़ सकती है। अब जब ऐसी-ऐसी बातें संजू के दिमाग में आने लग जाती है तो संजू कहने लगता है कि भाभी आज के बाद तुम्हें इस लड़के से नहीं मिलना है और अगर तुम इस लड़के अशोक से मिलती हो तो मैं एक दिन इसका कत्ल कर सकता हूँ। अब दोस्तों कोमल जो थी वो अपने देवर संजू को कहती है कि मैं अब इस लड़के को घर पे नहीं बुलाऊंगी। उसी समय संजू कहता है कि आज मेरी आखिरी परीक्षा है और परीक्षा देने के बाद जैसे ही रात को शाम को घर पे आऊँगा, तो फिर इसके बाद मैं तुमसे ढेर सारी बातें करने वाला हूँ और तुम्हारे साथ समय भी गुज़ारने वाला हूँ। कोमल को जैसे ही अपनी देवर संजू की इन बातों को सुनती है, तो कोमल देवी का मन शांत हो जाता है और कोमल देवी अब सोचने लग जाती है कि अब घर के अंदर ही उसको कोहिनूर हीरा मिल चुका है, तो अब उसको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा देवर संजू ही मेरी पति की कमी को दूर कर सकता है। इस तरीके का ख्याल कोमल के मन में आने शुरू हो जाते हैं और अब इसके बाद संजू अपने घर से एडमिट कार्ड लेता है और अपनी भाभी को काफ़ी देर तक समझाने के बाद स्कूल में परीक्षा देने चला जाता है। और अब संजू परीक्षा भी देता है और परीक्षा देने के बाद शाम करीब 5 बजे के आसपास संजू अपने घर पे आ जाता है। अपनी भाभी कोमल से मिलता है और अपनी भाभी से कहता है भाभी मेरे लिए खाना बना दो। अब इस तरह से कोमल भाभी जो थी वो देवर संजू के लिए खाना बनाती है। संजू खाना खा बना खाता है, उसके बाद बोलता है भाभी को कि भाभी आज मैं तुम्हारे साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रात गुजारने वाला हूँ। कोमल भी बड़ी खुश हो जाती है, संजू भी बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि दोस्तों आज संजू की सारी इच्छाएँ पूरी होने वाली होती है और साथ में इसकी भाभी कोमल की भी अपनी सारी आवश्यकताएँ पूरी होने वाली होती हैं। तो अब इस तरीके से रात हो जाती है और रात के करीबन साढ़े 9 बजे के आसपास का समय होता है। संजू की भाभी कोमल देवी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने देवर संजू के कमरे में चली जाती है और जाने के बाद संजू से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ अपना समय गुजारना चाहती हूँ। अब इसके बाद ये दोनों ही कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं और दोनों ही के बीच एक गलत रिश्ता कायम होने लग जाता है। संजू और कोमल दोस्तों अब गलत रिश्ते कायम करते हुए अपनी-अपनी ज़रूरतों को, अपनी-अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं और जैसे ही इन दोनों का मन भर जाता है, इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है, तो कोमल जो थी वह कहती है कि आज के बाद मैं उस दुकानदार अशोक से नहीं मिलूँगी। अब इस तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ये महिला कोमल देवी कमरे से बाहर निकलती है और अपने कमरे में जाके लेट जाती है। तो अब तो हर तीसरी चौथी रात संजू और कोमल दोनों ही अपना कीमती समय गुज़ार लेते थे। जब भी इन दोनों का मन करता था, एक ही छत के नीचे दोनों अपनी रातें रंगीन कर लिया करते थे। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुज़र जाता है और इतना समय गुज़र जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 13 मई 2026 का दिन सुबह करीबन साढ़े 10 बजे का समय होता है। संजू जो था वो अब अपनी भाभी कोमल देवी को कहता है कि भाभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में खेल करके वापस आ जाऊँगा। संजू दोस्तों इसके बाद अपने घर से वापस बाहर निकल जाता है, लेकिन दोस्तों कोमल एक ऐसी महिला थी इसका चरित्र बिल्कुल ही खराब होता है। वह अब अपने पहले प्रेमी अशोक को नहीं भूल पाई थी। अब यह कोमल देवी उसी समय अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और अशोक से फिर से फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि आज मेरा देवर संजू खेलने के लिए बाहर चला गया है और हमें मिले कम से कम 1 महीने का समय गुज़र चुका है। मैं तुमसे घर पर ही मिलना चाहती हूँ। अब अशोक जो था वह कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे से मिलने के लिए तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता हूँ, तुम ऐसा करो दुकान में ही आ जाओ। लेकिन कोमल देवी जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि तुम ही मेरे घर पे आ जाओ, मेरा देवर घर पे नहीं है। अब इस तरीके से जैसे-तैसे करके जो ये कोमल होती है, इस दुकानदार अशोक कुमार को मनाने में कामयाब हो जाती है। अशोक कुमार जो था वो कहता है कि मैं अभी इसी समय तुम्हारे घर पे आता हूँ। अब अशोक उसी समय अपनी दुकान का शटर बंद करता है, मोटरसाइकिल उठाता है, मोटरसाइकिल के माध्यम से कोमल के घर पे चला आता है। कोमल के घर के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। कोमल अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दोस्तों जो ये कोमल की पड़ोसन अनुराधा होती है, वह
इस लड़के अशोक कुमार को इसके घर पर देख लेती है और अब अनुराधा अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये महिला इस दुकानदार को अपने घर पे बुलाती है और इसके साथ रातें रंगीन करती है। लेकिन दोस्तों अनुराधा इन दोनों को कुछ भी नहीं करती है और फिर कोमल देवी इस लड़के अशोक कुमार को लेकर के अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर दोस्तों कोमल और अशोक कुमार के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोस्तों ये दोनों काफ़ी देर तक इस काम को करते हैं और जैसे ही इनका काम खत्म होता है तो अशोक कहता है कि तुम्हारा देवर किसी भी समय घर पे आ सकता है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। उसके बाद कोमल जो थी वह कहती है तुम मेरे घर से जा सकते हो लेकिन जाने से पहले कुछ मुझे तुम पैसे दे दो। अशोक कुमार इसी समय इस महिला को 2,000 रुपये देकर घर से बाहर निकल जाता है और फिर अपने घर चला जाता है और जैसे ही शाम 4 बजे का समय होता है तो संजू जो था दोस्तों वह अपने घर पे कई घंटों तक खेलने के बाद वापस आ जाता है और जैसे ही संजू घर के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो उसी समय अनुराधा जो थी वो संजू को आवाज़ लगाती है और संजू से कहती है कि कोई दुकानदार है जो कि पास में ही रहता है और उस दुकानदार का नाम अशोक कुमार है, वो तुम्हारे घर पे आता जाता रहता है। संजू को दोस्तों इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। संजू अनुराधा की सारी बातों को सुन के घर में जाता है और कहता है कि भाभी तुमने फिर से उस लड़के अशोक कुमार को घर पे बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों जो ये कोमल होती है साफ साफ मुकर जाती है और कोमल कहती है कि ये सब झूठ है, मेरे घर पे कोई भी नहीं आया था। कोमल दोस्तों एक ऐसी चरित्र वाली महिला होती है जिसको समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। कोमल कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और अब सब जैसे तैसे करके वो अपने देवर को मनाने में कामयाब हो जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों 2-3 दिन का समय और गुजर जाता है और 2-3 दिन का समय गुजरने के बाद एक तारीख आ जाता है 16 मई 2026 सुबह 10 बजे का समय होता है। उसी समय दोस्तों कोमल देवी का पति जो कि प्रदीप कुमार होता है अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि 2 घंटे के अंदर-अंदर मैं घर पे आने वाला हूँ। मैं बीच रास्ते से ही बातचीत कर रहा हूँ। अब दोस्तों होता ये है कि जब उसकी पत्नी ये बात सुन कोमल देवी दोस्तों जैसे ही अपने पति प्रदीप की इन बातों को सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और कोमल अपने मन में विचार करने लग जाती है कि उसका पति पता नहीं कितने दिनों तक रहने के लिए आया है। अब इस तरीके से 2-3 घंटा गुजरने के बाद जैसे ही प्रदीप कुमार अपने घर पे पहुंचता है तो प्रदीप कुमार अपनी पत्नी को कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें होटल में ले जाने वाला हूँ। होटल में जाकर दोनों अच्छा सा खाना खाएंगे। लेकिन इसकी पत्नी जो थी वो खुश नहीं होती है। फिर भी दोस्तों जो पति प्रदीप होता है पत्नी कोमल को लेकर के पास के एक शहर में चला जाता है। एक अच्छा-सा होटल देख लिया जाता है। पति और पत्नी उस होटल के अंदर जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोमल देवी खाना खा रही होती है, तो अचानक से कोमल देवी को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। उल्टियाँ भी इतनी ज़्यादा आती हैं कि रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तभी पति प्रदीप कुमार जो थे वो कहते हैं, "चलो मैं तुम्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर के जाता हूँ।" अब इस तरीके से प्रदीप कुमार एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से पत्नी कोमल को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जहाँ पर महिला डॉक्टर इस महिला कोमल देवी का मेडिकल चेकअप करती हैं। अब जैसे ही महिला डॉक्टर इस मही कोमल देवी का चेकअप करती हैं, तो दोस्तों महिला डॉक्टर जो थी वो प्रदीप कुमार को कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी 1.5 महीने की गर्भवती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पति जो प्रदीप कुमार होता है, जैसे ही महिला डॉक्टर की इन बातों को सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन दोस्तों प्रदीप कुमार उस समय हॉस्पिटल में रहते हुए अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलता है और जैसे ही प्रदीप कुमार अपनी पत्नी को कुछ दवाइयाँ दिलवा कर घर पे लाता है, तो घर पे लाने के बाद वह अपनी पत्नी कोमल देवी के हाथ-पैर रस्सियों से बाँध देता है और घर में रखी हुई एक जंग लगी हुई तलवार उठा लेता है और अपनी पत्नी की गर्दन पे उस तलवार को रख देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने किस-किस के साथ मुँह काला किया है? मैं यहाँ नहीं रहता था, तो आखिर तुम गर्भवती कैसे हो गई? अब जैसे ही ये बात कोमल देवी सुनती है, तो कोमल देवी को होश उड़ जाता है और कोमल देवी की दोस्तों गर्दन पे तलवार रखी हुई थी और डर के कारण कोमल देवी जो थी, वो अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देती है और कोमल कहती है कि मेरा देवर संजू ही मेरे साथ समय बिताया करता था। अब दोस्तों जो ये प्रदीप कुमार का भाई संजू होता है, वो भी वहीं पे खड़ा होता है। संजू उसी समय अपने भाई प्रदीप को कहता है कि मेरी भाभी दुकानदार अशोक कुमार के साथ राखें रंगीन किया करती थी और ये बच्चा उसी का है। अब दोस्तों जिस जो ये प्रदीप कुमार होता है जब संजू की इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और प्रदीप कुमार अपने मन में विचार करने लग जाता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल ही गलत रास्ते पर चल पड़ी है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब प्रदीप उसी समय उस तलवार के साथ अपनी पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और प्रदीप को दोस्तों इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने भाई संजू के पेट में भी तलवार घुसा देता है और संजू भी मौके पर ही दम तोड़ देता है और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो ये प्रदीप होता है अपने घर से उस खून से लथपथ तलवार को लेकर के बाहर निकलता है और दोस्तों 1 घंटे के अंदर ही वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और अब इसके बाद पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और कोमल और संजू का शव बरामद कर लेती है। दोनों को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस दोस्तों जब प्रदीप कुमार से पूरी सच्चाई को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस जो है
प्रदीप कुमार के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है, लेकिन ये बात भविष्य घर में छिपी है कि जज साहब प्रदीप कुमार को आखिर क्या सजा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में प्रदीप कुमार ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई संजू के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।